शहर से दूर एक महाद्वीप में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हंसी खुशी रहते थे। बस एक चीज़ की कमी थी कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था। बहुत खोज करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अगर उनकी पत्नी रैपुंज़ल नाम की जड़ी बूटी खाती है तो उन्हें संतान अवश्य हो जाएगी। पति पत्नी बहुत खुश होते हैं, पर मुश्किल यही थी कि वो जड़ी बूटी आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं थी। वो जड़ी बूटी उनके पड़ोस में रहने वाली जादूगरनी के बगीचे में थी। जादूगरनी जड़ी बूटी मांगने पर कभी नहीं देती, इसीलिए पति उस पौधे की पत्तियों को चुराकर अपनी पत्नी के लिए लाया करता था। एक दिन जादूगरनी ने पति को पत्तियां चुराते देख लिया और सजा के तौर पर उससे बदले में होने वाली संतान को मांग लिया। संतान पैदा होने के बाद जादूगरनी उसे ले गई और उसका नाम उस जड़ी बूटी के नाम पर रैपुंज़ल रखा। जब रैपुंज़ल बड़ी हुई तो जादूगरनी ने उसे एक ऊंचे मीनार में बंद कर दिया। मीनार में बस एक खिड़की थी। रैपुंज़ल बहुत सुंदर थी और उसके बाल भी बहुत लंबे और सुनहरे थे, मजबूत थे। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उनमें जिंदगी के लिए एक चमक थी। जादूगरनी को जब भी किसी काम से बाहर जाना होता था तो वो रैपुंज़ल की चोटी के सहारे नीचे उतरती और वापस भी उसकी चोटी के सहारे आती। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसने रैपुंज़ल को गाना गाते सुना। वो उस पर मोहित हो गया और एक दिन जब जादूगरनी बाहर किसी काम से गई थी तब राजकुमार ने रैपुंज़ल को बाल नीचे छोड़ने के लिए कहा और हर बार रैपुंज़ल से इसी तरह मिलने जाने लगा। रैपुंज़ल ने अपनी पूरी कहानी राजकुमार को बताई कि कैसे जादूगरनी ने उसे उसकी माँ से छीन लिया और अपने कब्जे में ले लिया। उन दोनों को प्यार हो गया और वो दोनों विवाह करना चाहते थे, पर किसी तरह जादूगरनी को ये बात पता चल गई और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। गुस्से में चिढ़कर जादूगरनी ने रैपुंज़ल के बाल काट दिए और राजकुमार को ऊपर से धक्का दे दिया। रैपुंज़ल राजकुमार के लौटने का इंतजार करने लगी। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर एक दिन राजकुमार लौटा और फिर दोनों उस मीनार से उतरकर भाग गए। मीनार से नीचे उतरने के लिए रैपुंज़ल ने अपने बालों की रस्सी बनाई और वो दोनों इस तरह नीचे उतर गए। दोनों वहां से दूर चले गए, खुशी खुशी साथ रहने लगे और इसके बाद रैपुंज़ल को उसका खोया परिवार भी मिल गया। सब हंसी खुशी रहने लगे और जो बाल जादूगरनी ने रैपुंज़ल के काटे थे वो समय के साथ बढ़ गए और पहले की तरह खूबसूरत और लंबे हो गए। तो ये थी रैपुंज़ल की अनोखी कहानी।